my dear students, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss some important MCQs of math which helps in your DDU entrance exam. So, we will proceed. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन अ कम्युनिटी 50% स्पीक हिंदी, 20% स्पीक इंग्लिश एंड 10% स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक मिनिमम वन लैंग्वेज फ्रॉम बोथ द लैंग्वेज. इसका हिंदी में अर्थ ये है कि जो 50% है वो हिंदी बोल रहे हैं, 20% आपके इंग्लिश बोल रहे हैं और 10% जो है वो दोनों लैंग्वेजेस को यानी हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं. तो आपको बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज को बोलते हैं, दोनों लैंग्वेजेस में से एक को. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है आपका क्या लगेगा, यूनियन लगेगा. क्या लगेगा, यूनियन लगेगा. हिंदी प्लस इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश का यूनियन लेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है. तो आइए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला होता है एन ऑफ एच हिंदी यूनियन इंग्लिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस हिंदी और इंग्लिश का हम लोग क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे. किसका, हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन, यानी जो कॉमन होगा दोनों में. तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इन हिंदी, तो क्या हो जाएगा आपका, कितने परसेंट थे. तो आप लोग देख रहे होंगे कितने, 50% थे. कितने परसेंट थे, 50% थे जो दोनों लैंग्वेजेस को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं. तो हो जाएगा 50 प्लस उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे प्लस 20 ऐसे पर्सन थे जो इंग्लिश बोल रहे थे और माइनस कितने ऐसे पर्सन थे जो दोनों लैंग्वेजेस बोल रहे थे, तो 10. तो क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस 20 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60. यानी कि 60 ऐसे पर्सन होंगे या लोग होंगे जो दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को बोल रहे होंगे. तो ऑप्शन नंबर आप ध्यान से देखिए, बी जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ एफ सच दैट एक्स टू वाई एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू वाई देन एफ इनवर्स ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी. तो ये क्या है, तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये बस कुछ नहीं है, आपको इसका बताना है एफ इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी ब्रैकेट में दिया हो. तो सिंपली ये फॉर्मूला बेस्ड है. तो आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा होता है इसमें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका ध्यान से देखिए तो होगा एफ ऑफ इनवर्स, इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में. तो क्या होगा, एफ इनवर्स ए माइनस एफ इनवर्स ऑफ बी हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले को पूछ दिया गया है. अब आइए देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन. थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ रूट ऑफ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज 4 देन द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज सेम और इक्वल द q इज इक्वल टू. इसका मतलब बोल रहा है कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0. इसका जो एक रूट है वो 4 है, ठीक, और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके रूट क्या है, इक्वल है. तो q की वैल्यू आपको बतानी है. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर किसी इक्वेशन के रूट गिवन हो, मतलब रूट मतलब क्या, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मतलब कि वो x की वैल्यू ही रूट होती है. चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यू आनी चाहिए. फिलहाल यहाँ पे 1 दिया है तो हम x के जगह वो वैल्यू को पुट करेंगे, यानी x के जगह हम 4 रखेंगे. अगर हम x के जगह 4 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें p की वैल्यू मिलेगी. आप रख के देखिए, x के जगह हम 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, प्लस p इंटू 4 हो जाएगा क्योंकि x है, प्लस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा,
p इज इक्वल टू कितना आएगा, -7 आएगा। सॉल्व करके देखिएगा आप लोग, p इज इक्वल टू कितना आएगा, -7 आएगा। तो p आपका क्या आ गया, -7। अब आप ध्यान से देखिएगा दूसरे इक्वेशन में भी p दिया हुआ है, यानी दूसरे इक्वेशन में हम, और दूसरे इक्वेशन का कंडीशन दिया था इसके रूट्स इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। आपने डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है, यानी d इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0। किसके लिए, दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। आप इसमें b की वैल्यू पुट करो, b क्या है आपका, p है, तो p की वैल्यू -7 थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू क्या है, तो a तो यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो a स्क्वायर, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है, q है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 -7 का, और यहाँ पे 4q क्या हो जाएगा, 4q। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q की वैल्यू आप लोग सॉल्व करोगे तो q इज इक्वल टू कितना आएगा, q इज इक्वल टू आएगा 49/4 आएगा। क्या आएगा, 49/4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाएंगे, यानी कि आप ध्यान से देख रहे हो, ऑप्शन नंबर बी जो है 49/4, यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। अब आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, देन 1/α³ प्लस 1/β³ इज इक्वल टू, यानी आपको 1/α³ प्लस 1/β³ की वैल्यू निकालनी है। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको पता है सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, फॉर्मूले से आप लोग पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/α³ प्लस 1/β³ की। यहां हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, α³ और β³ आपका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, α³ प्लस β³। अब आप ऊपर देख रहे होगे α³ प्लस β³ को हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा a³ प्लस b³, उसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b, यानी अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में, ठीक, फिर क्या होता है दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला होता है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, α³ इंटू β³ हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए, यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी ब्रेक करेंगे, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो हम इसको ब्रेक करेंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, हम कैसे ब्रेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2α बीटा, यही प्लस 2α बीटा, यही होता है। अब हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस चीज को क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो -2α बीटा हो जाएगा। तो फाइनली आपका बन क्या जाएगा, बन जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में ये चीज, और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3α बीटा, क्या बन जाएगा, -3α बीटा। ये अपॉन इसको हम नीचे क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। अब इसी में हमें अल्फा और बीटा की, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी है, जो कि आपको पता होगा। अल्फा मैंने बता दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है और अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। इस इक्वेशन को देखकर उसकी वैल्यू निकालिए और उस वैल्यू को इस पर्टिकुलर उसमें पुट करिए और सॉल्व करिए, देखिए कौन सा आंसर आता है। मैं बता देता हूँ, सॉल्व करने पे आपको जो पहला ऑप्शन नंबर ए है क्या मिलेगा, 3pqr माइनस क्यू क्यूब अपॉन r क्यूब, यही आपको मिलेगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, जिसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप लोग सॉल्व करके खुद से देखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 5 अंडर रूट 7, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। कैसा ट्रिक, तो देखिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप
फॉर्मूला पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो आपको 16 माइनस 5/7 को आपको इस फॉर्म में लाना है ताकि हम ये चीज ऑब्टेन कर सकें, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑब्टेन कर सकें। तो हमें a 16 माइनस 5/7 को इस फॉर्म में लाना है, तो हम क्या लाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए नेगेटिव तो है बीच में, ठीक। अब क्या है कि आपको बोला है क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए किसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 होगा, देखिए ध्यान से, यानी कि दो जो a और b है दोनों का सम कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए सभी ऑप्शन को, तो यहां दिया √13, अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 13/2 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और माइनस 7/2 आएगा, तो कितना बचेगा 4/2, जो कि गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। 20 को चेक करिए, 27/2 माइनस 7/2, तो 27 का ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका 27, क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी में √27/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 27/2 माइनस 7/2, यही होगा। सॉल्व करिएगा 20/2 जो कि 10 के इक्वल आएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा, हमें तो 16 चाहिए। फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे क्या आपका, ऐसे ही चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है 25/2, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 25/2 होगा और माइनस 7/2 हो जाएगा। तो आप देखिए 25 माइनस 7/2 कितना आ रहा है, ये ध्यान से देखिए आप लोग, इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, इसको जब आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो आप ध्यान से देखिएगा यहां पे क्या आ रहा है सॉल्व करने पे, आप लोग को इसको क्या करना है प्लस करना है, क्या करना है इसको प्लस करना है। ध्यान से देखिए, इसको आपको आइडेंटिटी है, इन दोनों को प्लस करना है, तो बीच में प्लस का साइन लग जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा तो 20, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 25 प्लस 7 32/2 कितना आएगा 16 आएगा, 16 आ रहा है आपका। तो देखिए 16 आ रहा है। इसी तरह आप ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या है 25/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है √25/2 का, तो इसका स्क्वायर रूट 25/2 ही हो जाएगा। माइनस तो दिया है प्लस, आपको प्लस करना है तो 17/2 देख लीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके देखिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 42/2 यानी 21। हमें तो 16 चाहिए, तो किस ऑप्शन में 16 आ रहा था, तो 16 आपका आ रहा था सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया शॉर्टकट प्रोसेस कि इस तरह के एमसीक्यूज को हम लोग कैसे लगाएंगे सिंपल वे में, ट्रिक का यूज करके कि कहाँ पे क्या चीज़ पूछा हुआ है। बाकी डिटेल्ड मेथड आप लोग जानते होंगे, इसका डिटेल मेथड मैंने बताया ना आपको, किस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में इसको 16 माइनस 5/7 को लाना पड़ेगा, और उसको लाने के बाद हम उसको किस में चेंज कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देंगे, और फिर वहाँ से इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने 11th में जरूर ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें दिया हुआ है इफ ए बी सी इज जीपी इन अ जीपी सीरीज देन log a base n log b base n and log c base n is equal to इन, मतलब किस सीरीज में होंगे ये सब, जो log a base n है, log b base n है और log c base n है, वो किस सीरीज में होंगे, वो चीज़ आपको क्या करनी है बतानी है कि वो किस सीरीज में होंगे, कैसे हम लोग उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे लगाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है ए बी सी जीपी सीरीज में होता है, तो क्या होता है आपको पता है जीपी सीरीज में ए बी सी हो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा 2 log b इज इक्वल टू log क्या हो जाएगा इज इक्वल टू log a इंटू सी। इसको एक्सपेंड कर देंगे तो log a
प्लस लॉग सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग सी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, और बेस सबका क्या ले रहे हैं? एन, यानी हम लॉग लेंगे तो क्या लेंगे? लॉग में बेस एन ले लेंगे। ठीक, अब उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे? बेस चेंज करेंगे लॉग का। लॉग का जब हम लोग बेस चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन लॉग क्या हो जाएगा? ए बी बेस एन क्या हो जाएगा? बी बेस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ए बेस एन। इसी तरह से क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लॉग बी बेस एन हो जाएगा। यही हो जाएगा। तो आप लोग देखिए ये किस सीरीज में आ रहा है, ये जो है वो किस सीरीज में आ रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। यही था क्वेश्चन में, यही दिया था ना, लॉग ए बेस एन, लॉग बी बेस एन, लॉग सी बेस एन किस सीरीज में होंगे। तो देखिए किस सीरीज में है, तो ये आपके एचपी सीरीज में है। किस में है? एचपी सीरीज में है। तो ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी है वो एचपी सीरीज है। तो एचपी सीरीज आपका यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरह से आइए देखते हैं हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ ए बी सी इज इन एपी सीरीज और एंड एक्स वाई जेड इन जीपी सीरीज, देन एक्स पे पावर बी माइनस सी, वाई पे पावर सी माइनस ए इंटू जेड पे पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है। आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग को ये क्वेश्चन इतनी बार ही पूछ चुका है किसी भी एग्जाम्स में। अगर मैथ का पेपर होता है 12th लेवल का पेपर एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो और इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 जहाँ मिले उसको देख के आंसर मार देना है। लेकिन मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ कि ये मामला क्या है। अगर ए बी सी ए पी सीरीज में है तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी बोल सकते हैं। और एक्स वाई जेड जीपी में हो तो क्या होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा। यानी y, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 और y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जेड। तो लाइए हम लोग इसको लिख ही लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी और y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जेड। एक्स जेड क्या हो जाएगा? एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका अंडर रूट एक्स जेड हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x पे पावर b माइनस सी इंटू वाई पे पावर c माइनस ए इंटू जेड पे पावर a माइनस बी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग z के जगह क्या लिख सकते हैं? z के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप लोग देखिए, z पे पावर a माइनस बी है ना, तो z के जगह इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आगे आपका इसको हम लिखेंगे x पे पावर b माइनस सी इंटू वाई पे पावर इंटू आपका z पे पावर a माइनस बी हो जाएगा। और जो y है उसको हम लोग किस में ब्रेक कर देंगे? y जो है उसको हम लोग y इज इक्वल टू क्या था? अंडर रूट एक्स जेड था ना, तो y के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? अंडर रूट एक्स जेड पे पावर c माइनस ए। ठीक, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पावर यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट है तो ये 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा और c माइनस ए एक्स के पास भी चला जाएगा, z के पास भी चला जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x पे पावर b माइनस सी, z पे पावर a माइनस बी और इंटू वाई को हमने तोड़ दिया था ना x और उसमें, तो x पे पावर c माइनस ए बाई 2 हो जाएगा और z पे पावर c माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। अब x और x ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा? a b और माइनस c प्लस c कट जाएगा, तो b माइनस सी बाई 2 हो जाएगा x पे, और हाँ b माइनस सी बाई 2 हो जाएगा x पे। और यहाँ पे जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो b माइनस सी की वैल्यू क्या थी? -2, 2 कट जाएगा तो x पे पावर 0 बचेगा। यानी अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो x पे पावर क्या आएगा? 0 आएगा और
z पे पावर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, y तो एलिमिनेट हो गया है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें 1 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लगाते हैं। तो आप आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन की 8 नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं अब 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है 8 नंबर के क्वेश्चन में इफ 1 प्लस एक्स पे पावर n इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डैश डैश सी एन एक्स पे पावर n, देन सीरीज सी नॉट प्लस 3c1 प्लस 5c2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2n प्लस 1 cn का सम बताना है कि इसका सम कैसे आएगा। इसका थोड़ा जो सॉल्यूशन है वो लेंदी सॉल्यूशन है, थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है, फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसमें कैसे सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि सी नॉट प्लस 3c1 प्लस 5c2 प्लस 7c3 अप टू 2n प्लस 1 cn, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका, तो इसका एक फॉर्म में आएगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर n प्लस n ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 2 अपॉन 2 अप टू प्लस अप टू 1 तक, क्या हो जाएगा, अप टू 1 तक। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको देख लीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, थोड़ा इसका लेंदी प्रोसेस है, बताऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा आप लोग को, बस मैं हिंट दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला बेस्ड ही टूटेगा। आप लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये क्वेश्चन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा इसका घर पे, कैसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा प्रॉपर से मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, प्रॉपर आप लोग सॉल्व करिएगा। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो आप लोग देखिएगा आंसर जो आएगा वो आएगा 2 पे पावर n ब्रैकेट में 1 प्लस n, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब 9th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 यदा कदा ही पूछता है, बहुत ज़्यादा लंबा है ना सॉल्यूशन, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर देने से बचता है। हालांकि 1-2 क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर देते हैं ताकि बच्चा सॉल्व करने में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो और थोड़ा उसको दिक्कत हो, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि बच्चे जल्दी से जल्दी पेपर ना कर पाएँ, उनको थोड़ा प्रॉब्लम वो लोग थोड़ा फेस करें। ठीक है, तो ये उसकी मेंटालिटी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन वो देता है, कुछ कुछ बहुत आसान देगा क्वेश्चन, जिसको देखते ही आप बना सकते हो। तो पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले आप ऐसे क्वेश्चन को बना लीजिए, फिर बाद में जो लॉन्ग लेंदी प्रोसेस के क्वेश्चंस हैं उसको ट्राई करिए। और क्वेश्चन तो छोड़ना है ही नहीं आप लोग को इसमें, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना ही आना है आप लोग को। जहाँ पे आपको डाउट हो, मान लीजिए 4 ऑप्शन हैं, आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो 2 ऑप्शन में भी आप लोग को टिक करके आना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए देखते हैं 9th क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द यूजिंग लेटर इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है उसके लेटर्स को यूज़ करके हम कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। ये देखने से ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन लग रहा है, तो कैसे होंगे, तो आप देखेंगे इलाहाबाद में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, कितने टोटल 9 लेटर्स हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा 9 लेटर्स हैं और कुछ रिपीटेशन भी है। तो आप देखिए ए जो है वो 4 बार आ रहा है और एल जो है वो 2 बार आ रहा है, एल जो है वो 2 बार आ रहा है और ए जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। इलाहाबाद के वर्ड्स का यूज़ करके हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो हो जाएगा इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग ओपन करेंगे तो आपको पता है फैक्टोरियल 9 मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 से पहले वाला सब कट जाएगा, तो ये क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू
6 इंटू 5, उसके बाद 4 आता है तो 4 से ये कट जाएगा, नीचे डिवाइड में है, अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको आप कट कर लीजिए, 2 4 जा 8। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जब आप लोग इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। जब आप लोग इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा क्या 7560। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा क्या आएगा 7560। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिख रहा होगा उसी में ए दिया 7560, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो गए, जो कि 9 है उसका फैक्टोरियल ले लिया, अपॉन जो लेटर्स रिपीट हुए हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 4 बार आपका ए रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल 4 इंटू एल 2 बार रिपीट हुआ है तो इंटू फैक्टोरियल 2, और इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 10th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करिए, आपका फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखिए, फॉर्मूला ही है log e बेस 1 प्लस एक्स जो है इसी का सीरीज़ का फॉर्मूला ही है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे तो इसे लगा सकते हैं आराम से। तो ऑप्शन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, ये कुछ इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है आपका। अब आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है आपका इफ log x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड log x अपॉन y इज इक्वल टू b, देन वैल्यू ऑफ log x। log x की वैल्यू बतानी है, तो log लिया है तो आप लोग को पता ही है log के रूल से log a इंटू b कितना होता है, log a प्लस log b। इसको ब्रेक कर दीजिए इस फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, और पावर इधर आ जाता है तो 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक, और log x अपॉन y तो क्या हो जाएगा, log x माइनस log y इज इक्वल टू b। ठीक है, इसके बाद आपको log x की वैल्यू निकालनी है, तो आप log y को यहाँ से चेंज कर दीजिए। log y को आप लोग क्या करिए, इसको चेंज कर दीजिए, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका उसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब आप देखिए ये आ गया, अब 2 इक्वेशन आ गए, इक्वेशन ये है इक्वेशन वो है, तो उसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो log x की वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करके आप देखिएगा log y को आपको एलिमिनेट कर लीजिए ना। log y को एलिमिनेट करने के लिए क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x माइनस बी, और इसी log y को आप इस वाले ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए, और वहाँ से सॉल्व करने के बाद आप log a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो log a की वैल्यू जब आप लोग निकालेंगे तो आएगा क्या, a प्लस 3b बाई 5। क्या आएगा, a प्लस 3b बाई 5 आएगा। तो ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है क्वेश्चन नंबर 11 का वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लस 3b बाई 5। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि मैथ्स आपके DDU एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, और ये MCQs थोड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैं इसी तरह से MCQs की सीरीज़ को कराऊंगा, कम से कम आप लोग को 100 से 150 MCQs कराऊंगा, जिसमें से मैथ्स के, जिसमें से आपके मिनिमम 50 से 60 MCQs आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहेगी। और वैसे इतने क्वेश्चंस आपके या MCQs इतने आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बस एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉर्मूला ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा और NCERT फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग NCERT से पढ़े तो उसे फॉलो ज़रूर करिएगा, तो आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस तरह के MCQs को लगाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।